का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक और बड़ा ही सेंसिबल होने जा रहा है। और ये क्लास 12 का जो उसका फर्स्ट लेसन ईगल विद बास्केट जो विलियम सी डगलस ने लिखा है, जो इसके ऑथर हैं और अमेरिकन ऑथर हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है और इसके 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और ये इसका चौथा वीडियो है। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ और जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट देयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। चिल्ड्रन यानी बच्चे, सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट में टोकरियाँ, बेयर में थे, सन्स में पुत्र, एंड डॉटर में पुत्रियाँ, ऑफ दीज रिफ्यूजीज यानी टोकरियाँ बेचने वाले जो बच्चे थे वो शरणार्थी व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ थी। तो यहाँ पर रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी, डॉटर्स मीन्स पुत्रियाँ, और बास्केट यानी टोकरी सेलिंग मीन्स बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग। साल में छोटी दुकान है और यहाँ पर मैन्युफैक्चर, इसकी भी आप लोग स्पेलिंग जो मीनिंग लिख लें। बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाने वाले। तो यानी हम कह सकते हैं कि वे और उनके माता पिता, रिश्तेदार गैदर में फैले हुए थे इन द सिटीज मीन्स शहर में, सेटिंग अप स्टॉल्स अपनी छोटी दुकानें खोलकर और मैन्युफैक्चर बना रहे सिंपल आर्टिकल, छोटी वस्तुएं ट्राइंग से कोशिश कर रहे थे टू मेक माने बनाने की, लिविंग माने रहने के लिए, इन मार्केट्स माने बाजार में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जो कि पहले से ही अधिक भीड़ भाड़ वाले जो है शहर थे, ऐसी जगह वो अपने रहने की और कमाने की चेष्टा कर रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेल्स दैट लाइन द स्ट्रीट। दे मीन्स वे, लिव्ड मीन्स रहते इन क्लॉथ हैं कि घास के या क्लोथ यानी कपड़ों और घास के जो छायादार मकान थे वहाँ पर वह रह रहे थे। लाइन द स्ट्रीट एक जो है रास्ते की या सड़क के किनारे हम कह सकते हैं, जिनकी पंक्तियाँ गलियों में लगी हुई थी, जो सड़क के किनारे गलियों के किनारे की बात कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पासिंग यमंग दीज रिफ्यूजीज हैड been accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on average $100 a year. The peasant, आप देख रहे हैं, द पीजेंट यानी इन शरणार्थियों में से जो किसान थे, इन शरणार्थियों में से, अर्थात हम कह सकते हैं पीजेंट का मतलब यहाँ पर आप ध्यान दें किसान होता है और अकस्टम का मतलब होता है अभ्यस्त। तो हम कह सकते हैं कि इन जो रिफ्यूजीज थे, इन शरणार्थियों में से जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, थोड़े से में ही वो गुजारा कर सकते थे। और क्योंकि एक खेतिहार की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती, क्योंकि एक खेतिहार की आय एनुअल में कम से कम यानी ज़्यादा से औसतन मिलाया जाए, औसतन तो एग्रीकल्चरल फैमिली जो कि खेती करने वाला व्यक्ति है, डज नॉट एक्सीड, तो एवरेज मिलाया जाए औसतन तो उसकी ₹100 यानी $100 प्रति ईयर की हो सकती है, यानी औसतन $100 से अधिक नहीं होती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 cents a day और लेस देन $2 a week। और अगर एवरेज
उन व्यक्तियों का मिलाया जाए एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर, यानी उन व्यक्तियों को मिलाया जो किसी कार्य में कुशल नहीं है या मजदूर कहें उनको, तो उनकी आय 30 सेंट प्रति दिन या $2 से कम प्रति सप्ताह होती है या कमा पाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन मील a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese। देखिए यहाँ एवरेज, सॉरी, देयर इज वन मील। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन्हें एक दिन में औसतन, यानी औसतन देखा जाए तो एक दिन में एक भोजन जिसमें एक प्याज, ऑनियन मीन्स प्याज, रोटी, ब्रेड मीन्स रोटी का टुकड़ा यानी पीस, पीस मीन्स टुकड़ा होता, रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी भर दाल, पीस मीन्स दाल, एक कटोरी दाल, और उसके एक कटोरी दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा पनीर ही प्राप्त होता है। चीज मीन्स पनीर और गोट मीन्स बकरी। तो हम कह सकते हैं कि अगर औसत देखा जाए तो एक दिन में एक व्यक्ति को अगर भोजन, एक व्यक्ति का भोजन देखा जाए तो उस भोजन में एक प्याज, रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी भर दाल और शायद अगर दूध की बात की जाए तो बकरी के दूध का थोड़ा पनीर ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नो टी, नो टी मतलब चाय, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। अब शायद अगर देखा जाए तो इसमें नो टी, चाय भी नहीं है, चाय, कॉफी, घी, तेल, मिठाई या मांस की कोई भी बात तक नहीं है। मीट मतलब मांस की भी कोई बात नहीं, कोई बात तक नहीं है। इससे आगे देखते हैं। $100 a year is not $2 a week. At even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। देखिए $100 a year is not $2। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं, प्रति वर्ष $100 के हिसाब, प्रति वर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ती, तो भी जो लोग इन टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रखते, उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना भी एक कठिन काम है। आप समझ पा रहे हैं कि $100 ये, यानी एक व्यक्ति अगर साल में $100 कमाता है, इज नॉट $2 ए वीक, तो एक सप्ताह में उसके लिए $2 भी कम है। एट एवन दैट स्मॉल अमाउंट, यह उनके लिए अभी भी बहुत छोटा, बड़ी रकम नहीं है। इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, और वो भी टोकरियों को बेच करके कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। टू पीपल टू पुअर, और कोई पीपल में लोग टू पुअर जो गरीब से भी गरीब हैं, वाई देम, और उनको जो खरीद रहे हैं, तो और उनको जो खरीदने वाले लोग हैं, जो गरीबों से जो खरीदने वाले लोग हैं, और उन टोकरियों को बेच कर अभी वो एक सप्ताह में $2 कमाते, तो वो ज़्यादा नहीं है, वो भी कम है, क्योंकि एक वर्ष की जो $100 कमाने की जो उससे कमा सकते, तो एक वर्ष में $100 ही कमाने का जो है वो हो सकता है, एक $100 ही कमा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो आपका टॉपिक है उसको हम देखते हैं। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे जो बेच रहे थे,
लिटिल मीन्स छोटे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, जो मेरे पास दौड़ के चले आए, जो टोकरियां बेच रहे थे और मेरे पास दौड़े चले आए, किस तरह टिड्डियों की भांति, किसकी भांति, लोकस्ट मतलब टिड्डियों की भांति जो है मेरे पास दौड़ते चले आए, अर्थात हम कह सकते मुझ पर टूट पड़े। आगे बढ़ते हैं। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। देखिए मैं एक अमेरिकन था, इसमें कोई संदेह नहीं था, डाउटलेस, यानी वो कह रहे हैं उनके लिए मैं अमेरिका का एक निवासी था। अब तक देखा गया निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक था, यानी वो कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं था कि मोस्ट प्रॉमिसिंग, मैं पक्का वादा करता हुआ, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे है सीन, यानी उन्होंने जो मुझे देखा तो उन लोगों को देखने में कोई संदेह नहीं, उन्होंने मुझे एक अमेरिकन ग्राहक ही समझा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते। आई गॉट, मैंने खरीद ली ऑन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू another fruit basket for a bit more a beautiful waste paper basket for a rupees a lovely shaving basket for a rupee a few hands for an anna or to a piece। चलिए देखते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आई गॉट, मैंने खरीद ली वन टिनी, यानी वो बोल रहे हैं कि मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में, अन्ना मतलब आनों, मीन्स कुछ आनों में, अनदर फ्रूट बास्केट, कुछ आनों में, दूसरी टोकरी फलों के लिए, दूसरी टोकरी फलों के लिए, कुछ अधिक में, बिट मोर यानी कुछ अधिक में, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वेस्ट मीन्स जो बेकार, पेपर मीन्स कागज, बास्केट मीन्स टोकरी और ए रुपी। और रद्दी कागजों के लिए एक सुंदर टोकरी 1 रुपये में, रद्दी कागजों के लिए एक सुंदर टोकरी और 1 रुपये में जो खरीदी। ये लवली स्विंग बास्केट, ये लवली स्विंग बास्केट है, जो लवली प्यारी स्विंग। और मैंने सिलाई का सामान रखने के लिए एक प्यारी सी टोकरी 1 रुपये में, एक 2 आने प्रति पंखे के हिसाब से कुछ थोड़े से पंखे खरीदे, कुछ थोड़े से, हैंस मीन्स पंखे, और अन्ना और टू ए पीस, यानी एक 2 हम कह सकते हैं 2 आने में, कुछ हमने एक 2 आने में प्रति मतलब पंखे के हिसाब से कुछ थोड़े से पंखे भी खरीद ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। अब ऑथर बोलते हैं कि मेरे आर्म्स, जो मेरे हाथ से बेर में थे, फिल्ड में भरे हुए थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, यानी वो कह रहे थे कि मेरे जो है हाथ, मेरी बाहें भर गई और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, यानी 50 सेंट भी खर्च नहीं किए और मेरे हाथ भर चुके थे, भर गए थे। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन पास इन शाउटिंग देयर वाइड वे, यानी अब वो बोलते हैं द चिल्ड्रन, जो बच्चे, पास मीन्स गुजरे इन, यानी ऑथर बोलते हैं कि अपने अपने सौदों की आवाज़ें लगाते हुए बच्चे आते चले गए। जो बच्चे थे पास में गुजरते गए, इन शाउटिंग में चिल्लाते हुए, देयर बार अपने जो वार्ड थे, उनके बाद जो वस्तुएं थी, जो सौदा था, और उनकी आवाज़ लगाते हुए जो है मेरे पास आते गए और दौड़ते चले आए। सबसे आगे बढ़ते हैं। ए प्रिजनर completely surrounded, unable to move. आई में मैं बाद में था, एक प्रेजर, मैं मानो ऐसे हो गया जैसे मैं जेल में कैद हूँ, मैं कैदी हूँ, यानी उन बच्चों ने इस तरह से घेर लिया। ऑथर कहते हैं कि पूरी तरह से घिरा हुआ मैं, पूरी तरह से घिरा हुआ मैं, आगे बढ़ने में असमर्थ एक कैदी बना हुआ था। यानी ऑथर जो बोलते हैं कंप्लीट, पूर्ण रूप से सराउंडेड में चारों तरफ, अनएबल मीन्स अयोग्य था मैं, और चिल्ड्रन मूव माने चलने में,
अर्थात मुझे कैदी सा बना लिया था, बच्चे इतना मुझे घेर चुके थे। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव अबेंडर बाज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलीजेंट, यहाँ पर ऑथर जो कह रहे हैं सबसे अधिक मेहनती तथा जोर देकर माल बेचने वाली मेरे ठीक सामने खड़ी एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी। एक 9 वर्ष की ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और गर्ल मीन्स लड़की, 9 हाइट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी ठीक 9 वर्ष की वो लड़की जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। She had a lovely basket with handle and she wanted ₹1.50 for it। और उसके पास एक हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी, वह उसके लिए ₹1.50 या लगभग 30 सेंट मांगती थी, यानी वह ₹1.50 यानी ₹1 और आधा, यानी ₹1.50 और या फिर जो है अबाउट 30 सेंट या 30 सेंट जो है। अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है लगन व ईमानदारी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, उसके पास उसकी याचना में बड़ी लगन थी, उसकी याचना में बड़ी, यानी सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। सी में जो बाद में सी अनुमानिक अर्नेस्ट प्लीडर, मतलब उसकी जो याचना थी बहुत ही कैसी थी, लगन वाली थी, लगनशील थी, यानी काम करने में, यानी बेचने को उसकी तरफ बहुत ही अच्छा। देयर वेयर टीयर्स इन हर आई, अब दे उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। सी मीन्स वह प्लीडेड, उसने जिन स्वरों में विनती, प्लीडेड में विनती की, वह याचना की, उनसे मेरा हृदय द्रवित हो उठा। यानी एंड बेग्ड मतलब उससे एक प्रकार से गिड़गड़ाई, इन टोन्स दैट मेरा हृदय वुड रिंग एनी हार्ट, यानी हार्ट मीन्स हृदय, मेरा हृदय जो है द्रवित हो उठा। यानी उस बच्ची ने जिस स्वरों में विनती व याचना की मेरे सामने, तो मेरा हृदय कैसा, ऑथर बोलते हैं मेरा हृदय द्रवित हो उठा, अर्थात मेरा हृदय पिघल गया। इससे आगे